भारत एक बहुत खूबसूरत देश है और भारत दिखने में जितना खूबसूरत है उतना रहस्यमय भी है। इस खूबसूरत से देश में ऐसी रहस्यमय घटनाएं हुई हैं जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो या फिर साइंस से जुड़ा हुआ हो। सो हे गाइस, वेलकम टू एफेक्ट्रो। चलिए एक्सप्लोर करते हैं भारत की एक ऐसी रहस्यमय घटना जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। द रेड रेन ऑफ केरला। ये वो घटना है जो दुनिया की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक मानी जाती है। इसे आज तक एक्सप्लेन नहीं किया जा सका और ये अब भी अनसुलझी पड़ी है। 5 जुलाई 2001 का दिन था और दोपहर का समय था। लोग उस सुहाने दिन का मजा ले रहे थे, लेकिन अचानक से आसमान में बिजली कड़कना शुरू हुई और एक ऐसी चीज हुई जिसे वहाँ के लोग देखकर घबरा गए और हैरान रह गए, और वो थी बारिश। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या खास बात है, लेकिन रुकिए, ये कोई आम बारिश नहीं थी बल्कि खून की बारिश थी। लेकिन ये सब वहाँ के लोगों का मानना था जिसे वो देख रहे थे। मैं आपको ये मानने पर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ कि वो खून की ही बारिश थी। तो चलिए इसे अच्छे से समझने के लिए थोड़ा साइंटिफिक और रियलिस्टिक बातें कर लेते हैं। उस दिन अचानक से जो बारिश शुरू हुई थी उसका रंग लाल था, और सिर्फ रेड ही नहीं, बहुत से लोगों ने येलो, ग्रीन और ब्लैक रेन ड्रॉप्स को भी देखा था। पहले तो साइंटिस्ट को लगा कि ये कोई खास घटना नहीं है, ये सिर्फ कुछ डस्ट पार्टिकल्स है या धूल के कण या फिर मीटियोर उल्का के चलते बारिश में मिल गए हैं। पर फिर साइंटिस्ट उस रेन के सैंपल को लैब में टेस्ट करने के लिए ले गए और उन्होंने इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से उस सैंपल को स्टडी किया और उन्होंने पाया कि ये किसी मीटियोर या डस्ट पार्टिकल नहीं है, बल्कि ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो जिंदा थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वो जीवित पार्टिकल्स थे जिनमें लाइफ थी। साइंटिस्ट को वो रेड सेल्स ऑफ ब्लड यानी आरसीबी जैसी लग रही थी, जिससे इंसानी खून बनता है। अब ये कैसे पता चलता है कि ये सचमुच जिंदा है या नहीं? इसका एक ही तरीका था, डीएनए के स्ट्रक्चर को देखना। पर रियल में उस पार्टिकल के अंदर कोई डीएनए नहीं था। उस पार्टिकल्स के मूवमेंट जिंदा सेल्स जैसी थी, पर उसमें कोई डीएनए नहीं थी। लेकिन कई साइंटिस्ट का कहना था कि इसकी रिसर्च इंटरनेशनल लेवल पर होनी चाहिए और सेल्स को सही तरीके से स्टडी करने के लिए एडवांस मशीन्स की ज़रूरत थी, जिससे पता चले एक्चुअल में इसकी सच्चाई क्या है। ये इतनी मिस्टीरियस ड्रॉप्स थी कि साइंटिस्ट ने इस रेन ड्रॉप्स को 10 साल लैब में रखा। 2001 में ये पता चला इसमें कोई डीएनए नहीं था, पर 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लैमोर्गन को डॉक्टर राजकुमार गनप्पा और डॉक्टर स्टुअर्ट हॉन्ग ने इसकी जांच एडवांस डिवाइस से कई महीनों तक की। तब ये पता चला कि सच में इसमें डीएनए मौजूद था। बहुत सारे पब्लिक रिपोर्ट में ये कहा गया कि ये एक एलियन इन्विजन है, जैसे कि एलियंस धरती पर लाइफ को भेज रहे हैं यहाँ की चीज़ों को जानने के लिए। मैं जानती हूँ बहुत से लोग इस चीज़ को यकीन नहीं करेंगे, बट आप सोचिए, ऐसी अननोन पार्टिकल जो दुनिया की किसी भी जगह पर नहीं मिली, वो आखिर केरला में कहाँ से आई? इसकी कोई एक्सप्लेनेशन अब तक मौजूद नहीं है। इन्हीं सब मिस्टीरियस चीज़ों के चलते साइंटिस्ट नहीं समझ पाए कि ऐसी जीवित सेल्स वाली बारिश कैसे हुई थी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और आपने अभी तक अफेक्ट्रो को मतलब कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले। पास में ही बेल आइकन बना हुआ है, उसे क्लिक ज़रूर कर ले ताकि आपको अमेजिंग वीडियोस मिलती रहे, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस अफेक्ट्रो पर आपके लिए मैं लाती रहूँगी।